वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकारेषु सर्वदा वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम ही पीर सब घरना की। जय 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 रघुवीर। तुम ही पीर सब घरन की। जय 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 रघुवीर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। श्री श्री माता दुर्गा जी जिनकी छत्र छाया में हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा सुनने हेतु की भूत हैं। आइए सभी लोग मिलकर के भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना गावें, फिर भगवान की कथा में सीधे प्रवेश करेंगे।
दीनबंधु भगवान की। आइए सभी लोग मिलकर के गाएं। मैं हूं तुम्हारा, तुम हो हमारे। भक्त वत्सल भगवान की जय। तुम सा न प्यारा कोई, तुम सा न प्यारा कोई, ओ श्याम प्यारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। तुम सा न प्यारा कोई, तुम सा न प्यारा कोई, ओ श्याम प्यारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। तुम हो समंदर, मैं बूंद तेरी। तुझसे अलग क्या है पहचान मेरी। तुम हो समंदर। हरि बोल, हरि बोल। तुम हो समंदर, मैं बूंद तेरी। तुझसे अलग क्या है पहचान मेरी। जो कुछ भी पाया मैंने, जो कुछ भी पाया मैंने, तुमसे मिला है। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। हरि बोल। सभी लोग ताली बजा करके गाएं। बहुत सुंदर भाव। भगवान से निवेदन करें, आपके बिना मेरा इस संसार में कोई नहीं है मेरे गोपाल। बड़ा ध्यान रखते हो दर पे बुला के। जब मैं बुलाऊं तुम भी रुक नहीं पाते। बड़ा ध्यान रखते हो दर पे बुला के। जब
जब मैं बुलाऊं तुम भी रुक नहीं पाते। तुम ही हो साथी मेरे, तुम ही हो साथी मेरे, तुम ही सहारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। ओ तुम सा ना प्यारा कोई, तुम सा ना प्यारा कोई, ओ श्याम प्यारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। बांके बिहारी लाल की। चरणों में मिलती है मुझको निभाना। दीन दयालु हमको भूल न जाना। चरणों में मिलती है मुझको निभाना। दीन दयालु मुझको भूल न जाना। क्योंकि रात दिवस गिरी, रात दिवस गिरी, यही तो पुकारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। तुम सा ना प्यारा कोई, तुम सा ना प्यारा कोई, ओ श्याम प्यारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। प्यारे मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। तुम हो हमारे, तुम हो हमारे, तुम हो हमारे। तुम सा ना प्यारा कोई, तुम सा ना प्यारा कोई, ओ श्याम प्यारे। मैं हूँ तुम्हारा, तुम हो हमारे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करें। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। बोले अनेक प्रकार से हर्षो उल्लास मनाया गया।
पुत्र को भेज करके कन्या को लेकर के जैसे कारागार में आए सो फाटक बंद हो गए। खट खट कर फाटक बंद हुए, जुड़ गए जोड़ फिर तालों के, पड़ गई बेड़ियां उसी तरह, सिर उठे चौकसी बालों के। फाटक खट खट करके बंद हो गए, बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ियां पड़ गई। तो जैसे ही महाराज कन्या कारागार में पहुंची सो रोने की आवाज करती है, तो सगरे पहरेदार जग गए। सो उसी समय दरबार में संदेशा दिया गया। उसी समय दरबार में और दिया गया संदेश, सुनते ही उस ओर को भाग पड़ा कंसेश। जैसे ही महाराज सुना, सुनते ही उस ओर को भाग पड़े कंसेश। और जैसे ही महाराज कंस आए, आते ही क्रूर कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से, बालिका को हाथों से छीन लिया। और जैसे ही पैर पकड़ करके चट्टान पर पटकना चाहा, कन्या हाथों से छूट गई। चतुर्भुजी वेश को बनाया, चिल्ला करके कहने लगी, ए आतताई, तू मुझे मारेगा? अरे तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। विश्वास मान रे अजान, विपदा का बीज बो चुका है। तेरे काल का अरे मूर्ख, गोकुल में जन्म हो चुका है। मुझे मारेगा तो? जैसी ही महाराज आकाशवाणी सुनी तो सारा हाल बिगड़ गया। सारा हाल बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि जब कोई मौत का नाम सुनता है ना, तो चाहे जितना बड़ा पहलवान हो, एक बार उसका हृदय दहल जरूर जाता है। बहन और बहनोई की हथकड़ियों को कटवा दिया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, क्षमा करो वसुदेव जी, इसमें गलती मेरी नहीं है। अरे गलती तो उन देवताओं की है जिन्होंने झूठी आकाशवाणी की। मेरे को क्षमा करो। मेरे को अगर पता होता कि 8वीं संतान पुत्री है तो मैं आपके 6 पुत्रों को नहीं मारता। वसुदेव जी कहने लगे, क्षमा हमसे मांग रहे हो? आप क्षमा इसलिए मांग रहे हो राजन, क्योंकि आप डर गए। आप मौत से डर रहे हो। मौत से न डरो, क्योंकि जब काल के हाथ कमान चढ़े, तब बूढ़ जवान समान गिने हैं। राजन, जब काल के हाथ में धनुष बाण होता है ना, तो उसके लिए ना कोई बूढ़ा, ना कोई जवान, ना कोई दुर्बल, ना कोई पहलवान, सब बूढ़ जवान समान गिने हैं। जन झूम उमान गुमान पे, प्रतिकार तिते कछु काम न आई है। तुम मौत से डर रहे हो। जब जीवन का अंत समय आ जाएगा ना राजन, प्रतिकार करे उपचार करे,
अंतकाल जब आ जाएगा ना, हम लोग अपनी भर्ती लखीमपुर से कटवा करके चाहे लखनऊ में करवाओ और लखनऊ से चाहे दिल्ली चले जाओ, उपचार करे और हथियार तिते कछु काम न आई है। तुम्हारे घर में चाहे रिवाल्वर रखा हो, चाहे लाठी रखी हो, चाहे तलवार रखी हो, कुछ काम नहीं आएगा। इतना ही नहीं, मन मूर्ख लाख उपाय करे, पर काल की जान सु छूट न पई है। जो जीवन का अंत समय आ जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत तुमको बचा नहीं सकती, क्योंकि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टलने पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मौत का समय निश्चित है, जिस समय आ जाएगी दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। बार बार क्षमा मांगते रहे, दरबार में गए और जैसे दरबार में गए पान के बीड़ी को रख करके कहेंगे, राक्षस वीरों तुम लोग घोड़े पर सवार हो लो और घोड़े पर सवार होकर के गोकुल चले जाओ। गोकुल ही नहीं, गोकुल के आस पड़ोस जितने गांव हैं, चाहे 1 साल का बालक हो, चाहे 5 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 1 महीने का हो, अरे चाहे जन्मा हो, तलवार से काट काट करके यमुना में फेंक दो, आकाश मंडल में लुटा करके भाले पर रोक लो। आज्ञा पाकर कंस की चले निशाचर धाय, लोगों के ऊपर दिया अत्याचार मचाए, सारी प्रजा में हाहाकार छा गया। रो रो कर करने लगी यहाँ प्रजा निर्वाह, लेकिन पापी कंस की बुझी न खूनी चाह। सारी प्रजा में हाहाकार छा गया, लेकिन आतताई के हृदय को सांत्वना नहीं मिली। तमाम प्रकार के बालकों का वध करवा दिया, लेकिन कंस को सांत्वना नहीं मिली, सो बहन जी के पास गए। और जैसी बहन जी के पास गए, बोले बहन तमाम प्रकार से मैंने बालकों का वध करवा दिया, लेकिन ब्रजवासी बालक एक भी नहीं मरा। तो बड़ी मायाविनी है, तो जैसा भी भेष बनाना चाहेगी सो बना लेगी। सो मेरो मन कहे कि तो ब्रजवालों जैसा भेष बना ले, सो गोकुल चली जाए, स्तनों में कालकूट लगा ले, ग्वालों को दूध पिला पिला करके मार डाल। पूतना कहने लगी नेक चिंता ना करो, हम आपके काल को जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूतना बालाओं जैसा भेष बना करके चल दी, और जैसे ही गोकुल पहुंची, एक ने देखा ग्वाले ने, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, लंबो सो घूंघट खींचे, लंबो सो घूंघट खींचे, सो कहने लगी ये कौन भैया? अरे एक वाला कहने लगा तेरे को नेक सहूर ना है, नदरानी जी की कोई सखी हो, नेक भैया रास्ता छोड़ दो। और जैसे ही महाराज माता यशोदा के द्वारे पे गई, लेकिन मैया के घर में सो महाराज तमाम प्रकार की सखियां आई, सो मेरे गोपाल को पालना झुला रही, पालना झुला रही। मैया यशोदा कहने लगी नेक धीरे धीरे झोंका देना। क्यों?
नेक धीरे धीरे झोंका देना क्यों? क्योंकि लाला झूले पलना आली धीरे झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना तुम होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना धीरे झोंका दीजो निक होले होले झोंका दीजो। तुम धीरे झोंका दीजो हले हले झोंका दीजो। तुम धीरे झोंका दीजो तुम होले होले झोंका दीजो। धीरे झोंका दीजो तुम हले हले झोंका दीजो। काहे मेरो लाला झूले पलना तुम होले झोंका दीजो। मेरो लाला झूले पलना तुम होले झोंका दीजो। बाल कृष्ण भगवान की भगवान को पालना झुला रही है। मैया कहने की नेक धीरे धीरे झोंका देना। सखी कह लगी एक बात बताओ, काहे कोया को बन्यो है पालना, काहे कोया को बन्यो है पालना, काहे कोया को बन्यो है पालना, काहे कोया को बन्यो है पालना। और आली काहे के लागे खुद ना तुम होले झोंका दीजो, काहे के लागे खुद ना धीरे झोंका दीजो, तुम धीरे झोंका दीजो, निक होले होले झोंका दीजो, तुम धीरे झोंका दीजो, तुम हर हर झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना तुम होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले झोंका दीजो। नंद के लाला की दूसरी आली बोली हम बताएं काहे का पालना बना है। रत्न जड़ित या को बन्यो है पालना, रत्न जड़ित रत्न जड़ित या को बन्यो है पालना, रेशम के लागे पूतना तुम बोले झोंका दीजो, रेशम के लागे पूतना
अरे नौबत बाज रही द्वारे पर, नौबत नौबत बाज रही द्वारे पर, नौबत बाज रही। गोपी 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 नाचे अंगना, तुम होले झोंका दीजो, नित होले होले झोंका दीजो, आली धीरे झोंका दीजो, नित होले होले झोंका दीजो, तुम होले होले झोंका दीजो, नित धीरे धीरे झोंका दीजो, नित होले होले झोंका दीजो। बोली नंद के लाला की जय हो। ए बेटा, क्या कर रहे हो? वाह भाई वाह। भक्त वत्सल भगवान की, मेरो लाला झूले पलना, आली धीरे धीरे झोंका दीजो। जोर जोर से झोंका दो कि सो मेरो लालना लालन जग जाएगा। सभी ने मेरे गोपाल जी को पालना झुलाया तो सगरी प्रणाम करके चली गई, मैया प्रणाम, कल फिर आऊंगी। क्या कहा? कल फिर आऊंगी। सब चली गई। थोड़ी देर के बाद आ गई। कौन? बहन जी। थोड़ी देर के बाद बहन जी आ गई। सो बाहर शब्द सुनाई पड़े, बधाई हो बधाई हो। मैया यशोदा बाहर निकल करके जो जैसे ही देखा, पूतना से कहने लगी कि कौन है भैया, मैं तेरे बारे में ना ही जानू। अरे पूतना कहने लगी तुम मेरे बारे में ना ही जाने मैया, लेकिन मैं तेरे को खूब जानू। कहाँ रहती है तू? पूतना कहने लगी यमुना के उस पार वाला जो गांव है, बस बस मैं उसी गांव में रहती हूँ। मैया कहने लगी मैं तेरे को ना ही जानू। अरे मैया ने दर्शन करवाई दे। अच्छा नहीं मानती है तो आजा, नहीं मानती है तो आजा। पूतना कहने लगी देख मैया, दर्शन सिर्फ नहीं करना है, एक और निवेदन। वो कौन? तेरे पुत्र को मैं गोदी में भी खिलाऊंगी। गोदी में भी खिलाएगी? हाँ। अरे मैया यशोदा कहने लगी, हंस कर यशोदा ने कहा तेरा ही लाल, जैसे मेरा बेटा वैसे तेरा बेटा, कुछ थोड़ा थोड़ा ही लेगी। तेरे मन में आए उतनी देर खिला ले, ठीक है। देख मैं जा रही हूं दही बिलोने के लिए, मेरे पास इतना समय ना। पूतना कहने लगे ठीक है मैया। तो पूतना आखिर में गई पालने के पास। तो जैसे ही पालने के पास गई तो भगवान ने जैसे ही देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? आंख बंद करने के कई एक कारण है। एक विद्वान कहता है कि भगवान ने आंखें पूतना को देख करके इसलिए बंद कर ली होगी माताओं, क्योंकि बड़े बड़े दांत होंगे, राक्षसी थी ना, बड़े बड़े दांत होंगे, तो दांतों को देख करके भगवान डर गए होंगे, तो इसलिए आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े दांत देख करके डर गए होंगे। दूसरा विद्वान कहता है ऐसी बात ना है, हम बताएं? हाँ बताओ। बोले सुनो, राक्षसों को मारना, राक्षसियों को मारना तो भगवान का काम है, तो वो वाला राक्षस और राक्षसियों से क्यों डरने लगे? ऐसी बात नहीं है। आंख भगवान की इसलिए बंद हो गई होगी क्योंकि भगवान की एक आंख में सूर्य देवता का वास होता है, एक आंख में चंद्र देवता का वास होता है। तो सूर्य और चंद्र ने सोचा होगा कि हम बढ़िया बढ़िया गुजरियों के दर्शन करते, मैया के दर्शन करते, बाबा के दर्शन करते, उल्टा स्त्री को काहे देंगे, तो आंख बंद हो गई होगी। तीसरा विद्वान कहता नहीं नहीं ये बात नहीं है, हम बताएं। भाई तुम भी बताओ।
तीसरा विद्वान अपना मत प्रकट कर रहा है, भगवान ने पूतना को देख करके आंखें बंद की होगी, क्योंकि सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे होंगे? बोले मन ही मन भोले बाबा का ध्यान कर रहे होंगे। भोले बाबा का ध्यान कर रहे होंगे, मन ही मन कह रहे होंगे बाबा पूतना आई है पूतना आई है, हमको दूधो पिलाएंगी विषो पिलाएंगे, लेकिन विष पीने में हम माहिर नहीं हैं। विष पीने की तुमको डिग्री प्राप्त है, तो तुम आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ, तुम विष विष पी लेना, हम दूध दूध पी लेंगे। क्योंकि हलाहल विष निकला था तो भोले बाबा ने तो पान किया था। इसलिए सब लोग जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ जो कालकूट निकला, वो इतना विषैला कालकूट अगर उसकी एक बूंद पृथ्वी पर गिर जाती तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाती। सो महाराज सगरे देवता लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे बाबा कृपा करके आप विष पियो। भोले बाबा कहने लगे रुक जाओ, पहले श्रीमती जी से पूछ लें। क्या कहा? भोले बाबा ने कहा तनिक रुक जाओ देवताओं, पहले श्रीमती जी से पूछें, विष तब पिएंगे। पड़ोस में बैठी हैं माता। भोले बाबा कहने लगे देवी ये देवता लोग हमको बहुत विनम्र पूर्वक विष पिलाना चाहते हैं, बड़ा निवेदन कर रहे हैं, देवी तुम कहो तो विष पी ले। क्या कहा? देवी तुम कहो तो विष पी लें। भोले बाबा कहने लगे विष पी लें। माता जी कहने लगी पी लो। भोले बाबा ने पी लिया। अब पिया थोड़े, अंदर भगवान विराजमान है, इसलिए विष को कंठ में रोक लिया, और कंठ में जो रोक लिया तो कंठ नीला नीला हो गया, और कंठ के नीला होने से भोले बाबा का एक नाम बढ़ गया नीलकंठ। बोली नीलकंठ भगवान की हो। नीलकंठ महाराज भोले बाबा का ध्यान कर रहे होंगे। सुनो एक कथा माताओं, सुनो ये कथा आप लोगों को बताएं माताओं। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि माता पार्वती ने कह दिया था अपने पति से विष पी लो। हम भी अपने पति से कहेंगे, हम पार्वती से कमजोर थोड़े हैं। हम भी अपने पति से कहेंगे कि तुम भी विष पी लो। इनसे नहीं कहना, 2 मिनट में फटफटा ही जाएंगे। हाँ, माता पार्वती अपने पति के पावर के बारे में जानती हैं कि मेरे पति सर्वशक्तिमान हैं, विष इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कह दिया था पी लो। आप लोग नहीं कहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भोले बाबा का ध्यान कर रहे होंगे। तीसरा विद्वान ये कह रहा है, एक और विद्वान कहता नहीं नहीं ये बात नहीं है। आंख बंद करके सोच रहे होंगे कि मेरे 24 अवतार हुए, और 24 अवतार में मानव से जो ज्यादा संबंध रखते हैं मुख्यतः 2 अवतार, एक रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार। रामा अवतार में सबसे पहले मैंने नारी को मारा था। किसको? ताड़का। एक ही बाण प्राण हरि लीना। और लग रहा है कि द्वापर में सबसे पहले श्री गणेश नारी से ही करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद हो गई होगी। आंख बंद करने के महाराज ऐसे कई कारण हैं। एक विद्वान कहता है आंख बंद करके मन ही मन सोच रहे होंगे भगवान की मौसी हम तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमें काहे मारने आई हो। ऐसे तमाम महाराज कारण हैं। सभी ने अपने अपने मत को प्रकट किया है। भगवान की कथाएं तो फिर अनंत कथाएं हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। 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 हरि अनंत हरि कथा सुने बहु विधि सब संता।
भगवान की कथाएं तो फिर अनंत कथाएं हैं। पूतना ने जैसे ही भगवान को पालने से उठाए, स्तनपान कराना प्रारंभ किया, भगवान ने दूध पीने के साथ साथ उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, सो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सो चिल्लाने लगी। चिल्लाई धाने मार मार, चिल्लाई धाने मार मार, बस चला नखल आराती से, हा हा यशोदा हा हा मैया, अब उठा हमारी छाती से। चिल्लाने लगी, ए मैया अपने लाला को उठा ले, नहीं तो ये मेरे प्राणों को ले लेगा। भाग खड़ी हुई भगवान हृदय से चिपके हुए जा रहे हैं। अरे माता यशोदा ने देखा कोई राक्षसी मेरे पुत्र को उठाए लिए जा रही है। ए गांव वालों, इसका पीछा करो। सगरे लोग पीछा कर रहे हैं, कोई लाठी लिए, डंडा लिए, आरी लिए, कुल्हाड़ी लिए। कोई कह रहा है कि तुम इधर से जाओ, तुम इधर से जाओ, हम उधर से आते, बीच में घेर लेते हैं। भागते 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 शांति नामक वन में पहुंची। भगवान ने दूध पीने के साथ साथ उसके प्राणों को भी हर लिया। बोली गोविंद भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिन दिनों नंद बाबा के गांव में पूतना आई, उस समय नंद बाबा नहीं थे। नंद बाबा कहाँ गए थे? नंद बाबा वार्षिक कर देने गए थे। गांव से जैसे महाराज गांव में घूमे लौट, देखा एक विशालकाय शरीर पड़ा है। हरिओम। विशालकाय शरीर पड़ा है, तो गांव वालों से कहने लगे कि भैया गांव के बाहर बहुत लंबा चौड़ा शरीर पड़ा, किसका है? सब लोग कहने लगे बाबा ये पूतना है, पूतना है। अपने गांव में क्या करने आई थी? अरे सब लोग कहने लगे बाबा ये तेरे लाला को मारे हुए आई थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई तो स्वयं मर गई। लेकिन बाबा हम बता दें कैसे मरी होगी। तमाम लोग वहां पर खड़े, सब लोग अपने अपने विचार बता रहे हैं कि मरी कैसे हो। ठीक भैया बता दे कैसे मरी होगी। तो एक आदमी कहने लगा कि बाबा तुमने लाला को लेकर के ये चली होगी, तो लंबा चौड़ा शरीर, और लंबा चौड़ा शरीर से जैसे लेकर के चली होगी, सो पेड़ से टकरा गई होगी, सो एकदम धड़ाम से गिरी मर गई। दूसरा कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं मरी होगी, लेकर के पुत्र को भगी होगी, सो पत्थर का टुकड़ा इसके पैर में लगा होगा, नाक के बल गिरी, सो मर गई, सांस नहीं ले पाई। कोई बात नहीं बाबा, लेकिन तेरे पुत्र का कोई भी अनहित नहीं हो। लेकिन हम लोगों के सामने बड़ी समस्या है। बोले वो क्या? बोले इसका शरीर कैसे जलाया जाए? एक चिता बना करके इसका दह संस्कार नहीं किया जा सकता, क्या करें? बोले कि देखो कई एक चिताएं बनाओ, और कई एक चिताएं बना करके और इसके शरीर को जलाओ। तो कई एक चिताएं बनाई गई, उसके शरीर को जलाया गया। अब जब इसका शरीर जलाया गया तो सारा पर्यावरण सुगंधित हो गया। क्यों सुगंधित क्यों हो गया भैया? राक्षसी थी, भक्त वत्सल भगवान की। आइए सब लोग ताली बजा करके राम नाम बोलें। भाई जी सुनिए, मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी दिल मेरा लिया,
कैसा जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया तूने, कैसा जादू किया, मेरा लिया, मेरे बाटे बिहारी दिया, चुरा मेरा लिया। हरि बोल।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बालकृष्ण भगवान की जय हो। महाराज भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज सारा शरीर जला, पर्यावरण सुगंधित हो गया। क्यों? राक्षसी थी, मांस भी खाती होगी, सारा जो है पर्यावरण सुगंधित कैसे हो गया? दुर्गंध आनी चाहिए थी। तो महाराज सुगंध इसलिए आई, ठाकुर जी जिसको एक बार स्पर्श कर लेंगे उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है कि नहीं? भगवान जिसको एक बार स्पर्श कर लेंगे तो उसके शरीर से दुर्गंध कैसे आ सकती है? सुगंध ही आएगी। भगवान 27 दिन के हुए सकटासुर को मार दिया। एक राक्षस महाराज कंस ने भेजा, सो नाम है तृणाव्रत। तो भगवान को उड़ा करके ले गया, सो भगवान ने उसका भी प्राणांत कर दिया। तो धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। भगवान जब बड़े हो रहे हैं महाराज, भगवान इतने बड़े हो गए कि अब बोलने लगे। भगवान बोलने लगे। मैया को मैया कहते, बाबा को बाबा कहते। मैया को मैया कहते, बाबा को बाबा कहते। महाराज कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन। मैया 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 कहने लगे मोहन, बाबा बाबा। मैया को मैया कहते, बाबा को बाबा कहते। गर्गाचार्य जी महाराज आए, नामकरण संस्कार किया। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करते, बड़े बेटे का नाम बलराम, बलभद्र, संकर्षण, और छोटे पुत्र यानी प्रभु का नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई रखा। अरे मैया कहने लगी, ये तो बड़ो लंबो नाम है, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल पाऊं। देखो राशि का चाहे जो नाम निकले, ये माताएं अपनी तरफ से एक नाम रख लेती है। नाम निकला मनमोहन कृष्ण कन्हई। मैया कहने लगी, बहुत लंबो नाम है, मैं तो इसको कनुआ बोलूं। तो मैया बड़े लाड़ में ठाकुर जी को कनुआ कहते हैं। मैया को मैया कहते, बाबा को बाबा कहते। महाराज धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात हुआ क्या, जैसी महाराज एक दिन की बात, मैया ने श्रृंगार किया। जैसे ही मैया ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के उपरांत में महाराज जैसे ही आंगन में ठाकुर जी को बिठाया,
तो भगवान ने देखा चंद्र खिलौना, चंद्रमा जी को जैसे ही देखा तो बोले हे मैया, बोले क्या, बोले छोटे बच्चे होते हैं ना, जिस वस्तु को नहीं कह पाते सो करके संकेत करते हैं। आप अपने पुत्र को मेला लेकर के जाओ और मेला ले जाकर के खिलौने की दुकान पर पहुंचो और जिस खिलौने का वो नाम नहीं जानता सो आपसे कहेगा पिताजी है कि नहीं। अब आप नहीं समझ पाओगे कि पुत्र क्या मांग रहा है, तो थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए, तो जो लेना हो सो ले लेगा। भगवान अभी तो जानते सब कुछ हैं, लेकिन लीला कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। इसलिए बोले माँ, बोले क्या, बोले चंद्र खिलौना लोगे, बोले हाँ। अरे वाह, चंद्र खिलौना। मैया कह लगी देख भैया कन्हैया, चंद्र खिलौना तो नहीं मिलेगा, ले माखन खा ले। भगवान कह लगे माखन नहीं मैया, वो चंद्र खिलौना ला करके दे दे मेरे को। मैया कहने की बेटा मैं तेरे को कहां से चंद्र खिलौना ला करके दे दूं। अच्छा माखन खाने का मन नहीं है सो ले, तो ढेर सारे एक टोकरी में खिलौने ले करके आई, सो ढेर सारे खिलौने सो जो मन कहे सो ले ले। अरे सो भगवान खिलौनों को उठाए सो तोड़ करके फेंकते, बोले ये नहीं चाहिए। वो जमीन से लौट गए, बोले चाहिए, मतलब चाहिए। हठ जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, है कि नहीं माताओं। हठ चार प्रकार के होते, बाल हठ, त्रियाहट, राजहट, जोग हट। बालक अगर जमीन से लौट जाए तो आपसे कहे कि पैसे लाओ, अब आपके पास पैसा नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहिए मतलब चाहिए। बाल हट, राजहट, राजा भी अपने ऊपर आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है महाराज। जोग हट, जोग हट भी बड़ा महाराज खराब होता है। और एक त्रियाहट होता है, त्रियाहट के बारे में कोई प्रकाश नहीं डालेंगे, अभी शाम को और कथा करनी है। हाँ, माताएं बहुत सुंदर विचार वाली हैं। फिर अकबरपुर की माताएं, अरे कहना ही क्या, इतनी चरित्रवान सो क्या बताएं महाराज, बहुत सुंदर विचार वाली। हट तो बिल्कुल करती ही नहीं, ना ना, हट बिल्कुल नहीं करती, अपने अपने पतियों से झगड़ा, अरे राम राम, सपने में नहीं सोचती। माताओं के बारे में कोई प्रकाश नहीं डालेंगे। हाँ, कथा सुनती, पूरी सुनती, सुबह उनके वो का मतलब जानते हो आप लोग, 440 वोल्ट यानी पति, वो खेत जा रहे हैं, उनको नाश्ता बना करके देना, और फिर उनके वो जब खेत से लौट रहे होते हैं, गए थे तो 440 वोल्ट थे और लौटते समय दूना हो गए हो कितने, 880। गलती इन क्यों ना है, अगर अति जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि
दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन, हरि बोल। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जो मेरा कान्हा गैया चरावे, मैं ग्वालिनी बन जाऊं। जो मेरा कान्हा गैया चरावे, मैं ग्वालिनी बन जाऊं। चुपके चुपके उसके पीछे गाय चराने जाऊं। चुपके चुपके उसके पीछे गाय चराने जाऊं। मस्तानी बने जाऊंगी, भक्तानी बने जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बने जाऊंगी, भक्तानी बने जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बने जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। मैया कहने के लिए खिलौना ले ले, भगवान कहने लगे मेरे को खिलौना नहीं चाहिए। माँ कन बोले, माँ कन मेरे को खिलौना नहीं चाहिए, मिश्री भी नहीं चाहिए मैया। भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए, बोले मैया तू मेरे को चंद्र खिलौना ला करके नहीं देगी ना, ना। मैया मान जा। मैया कहने लगी हाँ मान गई, मैं तेरे को चंद्र खिलौना देने वाली बिल्कुल नहीं। तो भगवान धौंस देने जा रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोली राजन, माता यशोदा को भगवान धौंस दे रहे हैं। सूरदास के शब्दों में सुनो कितनी प्यारी धौंस दे रहे हैं। बोले मैया चंद्र खिलौना ले हो। ए मैया तू मेरी को चंद्र खिलौना ला करके दे दे। मैया कह लगी मैं तेरे को चंद्र खिलौना ला करके नहीं देती, जो मन में आए करो। नहीं देगी? अगर तू मेरी को चंद्र खिलौना ला करके नहीं दी, कमर पर हाथ रख करके भ्रकुटी को टेढ़ी करके आंखों को लाल करके बोले बोले जय हाँ भाई धरनी परा लोटी तोरी गोद न आई हो। इसलिए मैया चंद्र खिलौना ले हो। मैया तू मेरे को चंद्र खिलौना ला करके दे दे। मैया कह लेगी चंद्र खिलौना ला करके नहीं देती, जो मन में आए करो। बोले चंद्र खिलौना ला करके नहीं देगी ना तो मैं जमीन पर लौट जाऊंगा। ओ मैया कह लेगी ओहो जमीन से लौटोगे? लौट जा लौट जा, वो देख बालू पड़ी है उसमें लौट जा। एक तो कारे कारे और दूसरे जमीन से लौट जाएगो तो और अच्छा नहीं लगेगा, लौट जा। अरे भगवान मन ही मन सोचने लगे अरे राम राम ये तो धौंस बेकार हो गई। भगवान फिर नॉर्मल हो गए। भगवान कह लगे मैया मैं जमीन से नहीं लौटूंगा, लेकिन तुम मेरे को चंद्र खिलौना लाई दे। नहीं मैया कह लगे तुम जमीन ही से लौटो, मैं तुमको चंद्र खिलौना ला करके नहीं देती। चंद्र खिलौना नहीं देगी मैया ना, 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 ना।
मान जा मैया। बोले हाँ मैं मानने वाली नहीं, जो मन में आए सो करो। बोली अगर तू मेरे को चंद्र खिलौना ला करके नहीं देगी तो सुन मैया, सुरभि को पयपान ना करी हो, बेणी सिरना गुथई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अगर तू मेरे को चंद्र खिलौना ला करके नहीं देगी ना तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। सब पता है तू मेरे को चोटी का बहाना दे दे करके दूध पिलाती है। सुनो, जब भगवान दूध नहीं पीते थे ना तो मैया कहती थी कनुआ ले दूध पी ले, तेरी चोटिया लंबी हो जाएगी। भगवान एक हाथ में चोटिया पकड़ते और एक हाथ में गिलास जिसमें दूध भरा होता, और दूध जब पीते सो मैया कहते मैया दूध पीते पीते बहुत दिन हो गए, लेकिन कब बढ़ेगी चोटी मोरी, 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 कब बढ़ेगी चोटी मोरी। दूध पीते पीते बहुत दिन हो गए, लेकिन कब बढ़ेगी चोटी मोरी। दूध पीते पीते बहुत दिन हो गए लेकिन चोटियां लंबी नहीं हुई। पहले के लोग चोटी रखने के बहुत शौकीन होते थे, आजकल भले मांस अपने आप काट देते। क्यों? क्योंकि चोटी रखेंगे तो सोचते हैं हमारी सुंदरता ना कम हो जाए। गोविंद गोपाला भज, गोविंद गोविंद गोपाला भज, गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर दे लाला, ओ मुरली मनोहर नंदे लाला, गोविंद गोविंद गोपाला भज, भज गोविंद गोविंद गोपाला भज, गोविंद भगवान की जय हो। मैया चंद्र खिलौना ले हो। सब पता है तू मेरे को चोटी का बहाना दे दे करके दूध पिलाती है, मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैया कह लेंगी ना पियो, एक तो कारे कारे, दूसरे दूध नहीं पियोगे, तेरा पेट पीठ से लग जाएगा, मत पियो। भगवान कह लेंगे लो ये भी धौंस बेकार हो। तो तीसरी धौंस तो इतनी जबरदस्त दे रहे हैं कि बोले मैया अगर तू मेरे को चंद्र खिलौना ला करके नहीं देगी तो जा, आज से तेरी मेरी कट्टी, आज से तू मेरी मैया नहीं, मैं तेरो लाला नहीं। बाबा को बाबा कहूंगा, तेरे को मैया नहीं कहूंगा। श्रीमान जी ने अपना मुंह फुटबॉल की तरह फुलाई लिया, महल में जाकर के खंबे के पास बैठ के नाराज है। मैया पीछे से गई और जैसी मैया पीछे से गई भगवान को उठा करके गोदी में बिठा लिया।
तो जैसी गोदी में बिठा लिया, 2 उंगली बालों में डाल करके धीरे धीरे बोली, अरे कनुआ तो इतनी तोतली वाणी काहे बोलता है, कहीं मेरी ही नजर तेरे को ना लग जाए। सुनो हम तुम्हें बताएं, तुम चंद्र खिलौना रहन दो, तुम चंद्र खिलौना न लो, हम तुम्हारे लिए दुल्हन ला देंगे। दुल्हन ला देगी भैया? हाँ, लेकिन एक बात बताएं, दुल्हन सिर्फ तेरे लिए लेकर के आऊंगी, दाऊ के लिए बिल्कुल नहीं। ये बात दाऊ से बिल्कुल नहीं बताना। अरे तो भगवान कहने लगे ठीक है भैया, चंद्र खिलौना रहन दे, हमको दुल्हनिया ही लाई दे। भैया कहने लगे लो कम से कम अब बात तो बनी। बोले तो भैया कहने लगे कितनी बड़ी दुल्हनिया लेगा? 1200 है। भगवान कहने लगे इतनी बड़ी ला दे कि मेरे जेब में आ जाए दुल्हनिया। हाँ मैया कहने लगी ठीक है, एक व्यवस्था करती हूँ। तो मैया दौड़ करके गई, एक प्लास्टिक की गुड़िया लेकर के आई, साड़ी पहनाया और साड़ी पहना करके जो खूब बढ़िया बिंदिया लगाई, घूंघट खींच दिया, छोटे छोटे घूंघर वाली पायल बना करके जो है पैरों में बांध दे। बोले ले तेरी दुल्हनिया आ गई। प्लास्टिक की गुड़िया को भगवान ने जेब में रख लिया और जेब में रख करके बोले ठीक भैया, अब हम जाकर के द्वारे खेलेंगे। तो थोड़ी देर जाकर के महाराज द्वारे खेले, तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर आ गए और फिर आ गए। अरे बोले कैसी दुल्हनिया ला करके दी, न हंसे न बोले न नाचे न गावे, ऐसी दुल्हनिया थोड़ी चाहिए। मैया कहने लगी कैसी चाहिए? बोले मेरे को तो बोलने वाली चाहिए। अरे मैया दुल्हनिया में कोई क्वालिटी ना है मैया, चंद्र खिलौना ले हाँ। अरे मैया तू मेरे को चंद्र खिलौना हिला दे, दुल्हनिया में कोई विशेषता नहीं। मैया कहने लगी हे भगवान मैं तो तंग आ गई। कभी ये दुल्हनिया कहता है, कभी चंद्र खिलौना कहता है। मैया समझा रही है। अपने लल्ला को, अपने कनुआ को, अपने लल्ला को चंदा दिखाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, नाय माने कन्हैया, मनाए रही माँ। अपने लल्ला को, अपने कनुआ को, अपने लल्ला को चंदा दिखाए रही माँ, फुसलाए रही माँ, नाय माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। अपने लल्ला को चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, माने कन्हैया मनाए रही घनश्यामा, देखो मचल गए हैं घनश्यामा, ओ देखो मचल गए हैं घनश्यामा, देखो मचल गए हैं घनश्यामा। आसमान का वो चंदा मामा
मचले गए हो घट श्यामा, देखो मचले गए हो घट श्यामा। अपने लल्ला को, अपने कनुआ को, अपने लल्ला को मैया फुसलाए रही माँ, समझाए रही माँ, नाय माने कन्हैया, मनाए रही माँ, मनाए रही माँ। चंदा दिखाए रही माँ, दिखाए रही माँ, नाय माने कन्हैया, मनाए रही माँ। नंद के लाला की बहुत परेशान।